हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर 7 देखेंगे। और टॉपिक नंबर 7 का जो प्रश्न नंबर 76 है, पहले उसको देखते हैं। 76 नंबर जो प्रश्न है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। बड़ी संख्या कितनी है? देखिए, जो दिया हुआ है उसको पहले लेते हैं। 76 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अनुपात आपको दिया हुआ है। तीन संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1:2:3। ठीक है। और एचसीएफ भी आपको दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है एचसीएफ। आपको बताना है बड़ी संख्या, तो आपको बताना है बड़ी संख्या। ये क्या होगा? देखिए, जब भी अनुपात में दिया हुआ हो, ये तीन संख्या का अनुपात ना है, तो ये अनुपात है, तो इस तीनों अनुपात का एचसीएफ कितना होगा? ये अनुपात का अगर रेशियो निकालते हैं तो इस अनुपात का रेशियो क्या हो जाए, सॉरी एचसीएफ का अगर रेशियो निकालना चाहते हैं, तो एचसीएफ का अगर रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा बताइए? 1:2:3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 होगा। देखिए, 1:2:3 तीनों के अगर एचसीएफ निकालिएगा, 1, 2 और 3, अगर तीनों का अगर कोई कहेगा आपसे एचसीएफ निकालने के लिए, तो क्या बताइएगा? 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक सब में एक ही कॉमन है, तो जो कॉमन होता है सो क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एक क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। इसका मतलब है कि ये एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा? इस तीनों संख्या का जो एचसीएफ है 12, ये दोनों इस एक दूसरे का क्या होगा? इक्वल हो गया। यानी कि एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 12 के बराबर हो गया। तो 1:12 है, इसीलिए 1:12 है। तो आपसे तीनों संख्या यहां से निकाल लेंगे। तो पहली संख्या कितना होगा? 12। दूसरी संख्या 12×2 = 24। तीसरी संख्या 12×3, इस 12 से गुना करेंगे। एक का वैल्यू 12 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 36 हो गया। तो इसमें हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या कितना हो गया? 36 हो गया। इसीलिए बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। इसी में अगर छोटी संख्या पूछता है तो 12 हो जाता है। ठीक है ना। बीच वाली संख्या पूछता है तो 24 हो जाता है। अच्छा, एक और प्रश्न हमसे पूछ सकता है। इस अगर एलसीएम पूछता है तो इस तीनों अनुपात का जो है से एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3, 2, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है एलसीएम निकालने के लिए, तो ये अनुपात का ना वैल्यू हम निकाले हैं। तो 1:12 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6×12, यानी कि कितना हो जाएगा? 12×6 = 72। एलसीएम अगर पूछेगा तो 72 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बड़ी संख्या पूछे या एलसीएम पूछे या छोटी संख्या पूछेगा तो 12 हो जाएगा। मजलिस देखिए, 77 नंबर जो प्रश्न है वो आपको बताना है कि 391/667 को सरलतम रूप में लिखें। देखिए, सरलतम रूप आपको बताना है। 77 नंबर प्रश्न है 391/667। इनका क्या निकालना है आपको? सरलतम रूप। तो जब भी सरलतम रूप पूछे तो आप क्या कर लीजिएगा कि इस दोनों के 391 और 667 का मौसा निकाल लीजिए। उस मौसा से एचसीएफ से जो मौसा निकालिएगा, जो एचसीएफ निकालिएगा, उस दोनों में ऊपर नीचे में भाग दे दीजिएगा। भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा वही क्या होता है? इस दोनों संख्या का क्या हो गया? सरलतम रूप आ जाएगा। यानी कि इस फ्रैक्शन का जो है क्या आएगा? सरलतम रूप आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस दोनों का क्या निकालेंगे? मौसा निकालेंगे।
तो मौसा निकालने का क्या तरीका है, तो ये दोनों संख्या का अंतर निकालते हैं। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर निकालिएगा, 7 में से 1 गया 6, 16 में से 9 गया 7, और फिर ये हो जाएगा कितना, 5 में से 3 गया 2, 276 हो जाएगा। देखिए 276 से दोनों कटना चाहिए, अगर दोनों कट जाएगा तो 276 क्या हो जाएगा, इस दोनों संख्या का क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। लेकिन 276 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे। तो इसका अगर फैक्टर करिएगा तो इसको तोड़िएगा तो आप लिख सकते हैं इसको 1, और फिर ये 3 दूनी 6, और फिर 8 दूनी 16, यानी कि 138 गुने 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 138 से फिर भाग लगाइएगा तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में कहीं पर भी उसका इकाई अंक 1 आता ही नहीं है, तो नहीं कटेगा। तो फिर इसको तोड़िए, इसी को तोड़ना है, इससे भाग नहीं लग रहा है, फिर इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़िएगा तो फिर क्या होगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, और गुने कितना हो जाएगा 2 गुने 2। अब देखिए 69 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, 81 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा, इससे नहीं कटा तो फिर इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 23 गुने 3। अब देखिए ये 23 से जो है से कट जाएगा, इस 23 से कटेगा 17 बार में, और ये कट जाएगा आपको 29 बार में, यानी कि सरलतम रूप कितना हो गया, 17/29। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका 76 नंबर प्रश्न हो गया। 78 नंबर देखिए, दो संख्याओं का योग 352 है तथा इनका महत्तम समावर्तक 32 है, तो इस नियम को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं। आपको देखिए यहाँ पर संभव जोड़ा पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, सो देखिए पहले तो बाई प्रोसेस बताएंगे, उसके बाद में आपको ट्रिक बताएंगे डायरेक्ट भी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 78 नंबर का प्रश्न, आपको योग दिया हुआ है 352, HCF भी दिया हुआ है 32, संभव जोड़ा ये पूछ रहा है। संभव जोड़ा कैगो बनेगा ये पूछ रहा है। तो जब भी संभव जोड़ा पूछेगा तो आप दो संख्या का अनुपात मान लीजिएगा, माना संख्या का अनुपात A अनुपात B है। अब देखिए संख्या का अनुपात निकल गया तो उसके मौसा से गुना कर लेंगे तो संख्या हमको मिल जाएगा, इसलिए संख्या बराबर 32A और 32B, संख्या हमको मिल गया। देखिए अनुपात में जब उसके मौसा से गुना कर देते हैं, यानी कि HCF से गुना करते हैं, तो हमको संख्या मिलता है, तो संख्या हमको मिल गया। इसी दो संख्या का ना योग है 352। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए दोनों संख्या को जोड़िए, एक संख्या है 32A, दूसरी संख्या है 32B, ये दोनों का योग कितना है, प्रश्न में आपको दिया हुआ 352, दोनों में कॉमन कितना है 32 कॉमन, ठीक है। अब यहाँ बच गया A, यहाँ बच गया B। अब ये 32 से इस 352 को काटिएगा तो 32 से कम 32 है, 32 से कम 32, यानी कि A प्लस B का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा A और B दोनों तो रेशियो ना है, यानी कि दोनों अनुपात का योग कितना आ गया 11 आ गया। तो दोनों अनुपात का योग 11 आ गया, तो आप इस 11 को दो भाग में, एक भाग A का वैल्यू रहेगा और दूसरा भाग B का वैल्यू रहेगा, दोनों का योग 11 ही आना चाहिए। इसको तोड़ तोड़ के अब लिखिए, जितना तोड़ के लिखेंगे ना वही क्या हो गया संभव जोड़ा हो जाएगा।
तो इस 11 को हम लिख सकते हैं 1 + 10। देखिए इस 11 को हम तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 और 10, 1 10 में तोड़ेंगे, फिर 2 9 में तोड़ेंगे, फिर कितना में 3 8 में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद 4 7 में तोड़ेंगे क्योंकि 7 4 11 होता है, फिर उसके बाद में 5 6 में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद में 6 5 में तोड़ेंगे। देखिए 6 5 में नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि सेम नंबर डबल रिपीट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 5 6 लिखे, फिर यहाँ पर 6 5 लिख दिए थे, तो यही रिपीट ना हो गया, ये तो नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए अब 6 है तब 7 4 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं कि ऑलरेडी पहले 4 7 है, तो फिर उसी को प्लॉट के आप लिख रहे हैं 7 4, तो अनुपात तो वही आ गया। चलिए तो इस तरह से जो है से आगे नहीं बढ़ेगा। टोटल संभव जोड़ा कितना होगा 1 2 3 4 5, इसलिए आंसर क्या हो गया 5 गो संभव जोड़ा होगा, इसीलिए संभव जोड़ा बराबर 5 गो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से बनाएंगे। देखिए इसका एक ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या है सो समझिएगा, समझ जाइएगा। तो ये डायरेक्ट हम लोग इतना लिखवे नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर हम लोग चलेंगे। देखिए ए और बी जो क्या है अनुपात का योग ना है, अनुपात का योग कितना आ गया 11 आया है। देखिए अनुपात का योग कैसे आया है, योग में जब उसके मौसा से गुना भाग दिए हैं तो हमको क्या आया है अनुपात का योग आया है। तो डायरेक्ट देखिए अब इतना ना लिखकर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एकदम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आप ऐसे भी बनाइएगा, ये आपका प्रोसेस हो गया। अब देखिए बाय ट्रिक, बाय ट्रिक देखिए संभव जोड़ा कैसे निकालते हैं। देखिए यदि प्रश्न में योग दे तो अनुपात का योग, अनुपात का योग कैसे निकालेंगे। तो देखिए अनुपात का योग यानी कि अनुपात हम लोग ए और बी को मान रहे हैं, तो इस दोनों का योग कैसे निकालेंगे। तो योग में आप उनके मौसा से भाग दे दीजिए। योग कितना है 352 और मौसा कितना है 32 है, 32 से इसको भाग दीजिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, यानी कि ए और ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 11। अब 11 को कितने तरह से तोड़ सकते हैं, जितना तरह से तोड़ सकते हैं वही क्या हो गया संभव जोड़ा हो गया। तो आप इस 11 को तोड़ सकते हैं 1 10 में, 2 9 में, फिर 3 8 में, फिर 4 7 में, फिर 5 6 में, बस इतना ही संभव जोड़ा बनेगा। तो टोटल क्या गो जोड़ा बना 5 गो, यही आंसर हो गया। तो बाय ट्रिक भी बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो अगला प्रश्न है 80 नंबर। 80 नंबर जो प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसा 24 है तथा गुणनफल 34 56 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। देखिए यहां पर फिर से हमको क्या पूछ रहा है, संभव जोड़ा बताना है, लेकिन इस बार जो होने से योगफल ना देकर हमको क्या पूछा दिया है, गुणनफल दिया हुआ है। प्रश्न नंबर आपका 80 है और आपको HCF दिया हुआ है 24 और गुणनफल भी दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना 34 56। ठीक है, संभव जोड़ा पूछ रहा है, इसलिए संभव जोड़ा बताइए। तो अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो हमको मानना पड़ेगा, माना संख्या का अनुपात ए अनुपात बी मान लेते हैं। अब संख्या के अनुपात ए अनुपात बी है, मौसम को दिया हुआ है तो संख्या निकाल लेंगे 24 से गुना करके, 24A और 24B, ये हमारा क्या आ गया संख्या आ गया। इसी दो संख्या का गुणनफल कितना है 34 56 है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24A गुने 24B बराबर कितना है 34 56।
अब 24 से भाग लगाइएगा तो 144 बार में कटेगा, फिर इस 24 से भाग लगेगा तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि a गुने बी कितना आ गया, 6 आ गया। अब a गुने बी 6 आ गया, तो इस गुना में है तो इसको गुना में ही तोड़ेंगे, दो भाग में दो, इसका अनुपात इस तरह से लेंगे कि गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो चलिए 6 आना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 6 में तोड़ सकते हैं। देखिए 1 और 6 गुना होगा तो 6 आएगा। फिर इसको 2 3 में तोड़ सकते हैं, तो 2 गुने 3 कितना होगा, 6 आएगा। देखिए तो यही दो जोड़ा संभव है, और कोई दूसरा 2 नंबर नहीं है जिसको गुना करेंगे तो 6 आएगा। संभव जोड़ा कितना हो गया, इसलिए संभव जोड़ा 2। अब इसी को अगर मान लेते हैं कि अगर ट्रिक से बनाना चाहते हैं, तो देखिए ये दोनों का गुणनफल निकालना है आपको, तो जो भी संख्या का गुणनफल दिया हुआ रहेगा उसके मौसा के स्क्वायर, देखिए 24 जो है से 2 बार आया है, यही ना मौसा है, और ये भाग में चला जाएगा तो ये 2 बार ना लिखाएगा, तो मौसा का स्क्वायर से भाग देंगे। जब गुणनफल देगा तो मौसा के स्क्वायर से भाग देंगे, किसमें, गुणनफल में। अगर इसको ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। इसी प्रश्न को बनाएंगे डायरेक्ट बाई ट्रिक से। देखिए मेरा बाई ट्रिक क्या है, दोनों संख्या का हमको गुणनफल निकालना है, तो अनुपात का गुणनफल, अनुपात का, दोनों अनुपात का गुणनफल, यानी कि गुणनफल अगर निकालना है तो संख्या का गुणनफल, जो भी संख्या का गुणनफल है, संख्या का गुणनफल कितना है, 34 56, इसमें भाग लगाइए संख्या के मौसा से, मौसा के स्क्वायर से, तो मौसा कितना है, 24 है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 24 गुने 24 लिखिएगा। अब 24 से भाग लगाइएगा तो ये 144 बार में कटेगा, एगो 24 कट गया, एक इस 24 से कटेगा तो 6 बार में कटेगा, यानी a गुने b का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो ये तो दो अनुपात का गुणनफल है, तो इसको कितने तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, गुणनफल 6 आना चाहिए, तो 1 6 में तोड़ सकते हैं, फिर 2 3 में तोड़ सकते हैं, तो संभव जोड़ा कितना हुआ, संभव जोड़ा बराबर 2, यही 2 आंसर हो गया। ठीक है, अब 81 नंबर देखिए, दो संख्याओं का मौसा 42 है एवं लौसा 252 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। आपको इस बार एलसीएम दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। 81 नंबर प्रश्न देखिए, आपको दिया हुआ है HCF 42 और LCM 252, तो आपसे संभव जोड़ा पूछ रहा है, जोड़ा पूछे या युग्म पूछे वो एक ही बात है। चलिए तो संख्या का अनुपात मान लीजिए, इसीलिए संख्या का अनुपात सब में वैसे ही करते हैं जिसे जैसे पीछे बनाए हैं, ए अनुपात बी हो गया। अब संख्या निकालना होगा तो क्या करना होगा, 42A और 42B हो गया। अब देखिए हमको दिया हुआ है यहाँ पर क्या, एलसीएम, तो इस दोनों संख्या के एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालिएगा तो आप ऐसा कर लीजिए कि इस एगो संख्या 42A है, एगो संख्या 42B है, इसका एलसीएम निकालिएगा तो किससे भाग लगेगा, दोनों में 42 से भाग लगेगा, तो ए बार में बी बार में कटा, इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो गया, 42AB। तो ये हमारा क्या आ गया, ये दोनों संख्या से हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इस एलसीएम का वैल्यू हमको दिया हुआ, इस दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ 252। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न, क्वेश्चन से देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एलसीएम आया 252AB, इधर आया है 42AB, इधर आया 252। देखिए 42 से ई कट जाएगा 6 बार में, यानी कि a गुने b कितना आ गया, 6। अब इसको तोड़िएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 6 में तोड़ सकते हैं और 2 3 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना है, 6 आएगा। इसीलिए संभव जोड़ा कितना हो गया,
2 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। अच्छा, इस प्रश्न को जो है ना से देखिए, हम लोग इसको भी ट्रिक से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए दोनों का गुणनफल निकालने के लिए जब एलसीएम दिया हुआ रहता है तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालने के लिए, दोनों अनुपात का गुणनफल निकालने के लिए एलसीएम में भाग देते हैं किससे, मौसल से। चलिए तो अब बाई ट्रिक देख लीजिए, इसी को अगर बाई ट्रिकली बनाएं, नंबर देखिए क्या निकालना है, दोनों का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम में भाग देंगे एचसीएफ से, 252/42 भाग लगाएगा तो 6 बार में कट गया। अब इस 6 को जो है ना से आपको तोड़ के लिखना है, तो इसको 1 6 में तोड़ सकते हैं, फिर 2 3 में तोड़ सकते हैं। अब तो टूटेगा नहीं, तो संभव जोड़ा कितना आ गया, इसलिए संभव जोड़ा 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3 वो अभी तक ले नियम पढ़े हैं। क्या क्या नियम पढ़े हैं सो देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। जो 3 गो ट्रिक पढ़े हैं, पहला ट्रिक पढ़े हैं कि जब योग दिया हुआ रहता था तो दोनों अनुपात का योग का वैल्यू निकालने के लिए, योग का अनुपात का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, योग में, यानी कि योग में मौसा से हम लोग भाग देते थे। फिर उसके बाद में जब गुणनफल दिया हुआ था तो दोनों संख्या के अनुपात के गुणनफल का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो गुणनफल जो दिया हुआ था, गुणनफल, इसमें हम लोग एचसीएफ के स्क्वायर से भाग दिए थे। फिर जब एलसीएम दिया हुआ था तो एलसीएम में हम लोग एचसीएफ से भाग देते थे, दिए हैं, तो हमको क्या निकला, दोनों संख्या का अनुपात का गुणनफल निकला है। ठीक है ना, तो ये 3 ट्रिक हम लोग पढ़े हैं अभी तक। संख्याओं का योग 147 यानी कि 147 है तथा उनका मौसा 21 है। तो ये संख्याएं हैं। देखिए 2 अंकों की 2 संख्या का योग है 147। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की 2 संख्याओं का योग 147 है और उनका मौसा है 21 है। तो ये संख्याएं हैं, संख्या आपको बताना है। देखिए कैसे बनाते हैं, संख्या निकालना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले संभव जोड़ा निकालेंगे और उसके बाद में उसके संभव जोड़ा में उसके मौसा से गुना करते हैं तो हमको संख्या निकलता है। संभव जोड़ा निकालने के बाद मौसा से गुना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बाई प्रोसेस, ये 82 नंबर प्रश्न आपको दिया योग 147 HCF 21 और तो आपसे संख्या पूछ रहा है, संभव जोड़ा नहीं पूछ रहा है, संभव जोड़ा नहीं पूछ रहा है, संख्या आपसे पूछ रहा है। तो चलिए संभव जोड़ा निकालने के बाद जो है संख्या निकलता है। तो संख्या का अनुपात मान लीजिए, संख्या का अनुपात कितना हो गया, A अनुपात B। अब मौसा से गुना कर लीजिए, संख्या निकल के चला आएगा। तो 21A 21B, ये दोनों संख्या का योग कितना दिया हुआ है 147। 21A प्लस 21B, दोनों का योग कितना है 147 है। 21 कॉमन है तो A प्लस B बराबर 147। 21 से कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। 21 से 7 बार में कट गया, यानी कि A प्लस B कितना आ गया 7। अब 7 को तोड़ के लिखिए, 2 पार्ट में तोड़ना है, उनका योगफल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इस 7 को हम लिख सकते हैं 1 6 2 5 3 4, फिर 4 3, फिर 5 2, फिर 6 1। बताइए
ये 4 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 4 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, तो सेम डिजिट आपको रिपीट नहीं करना है, तो ये नहीं लिखाएगा। देखो 5 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 5 आप लिखे होंगे, तो इसको कैसे लिख दीजिए। फिर 6 1 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 6 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। तो टोटल कितना संभव जोड़ा बना? 3 गो। लेकिन हमको संभव जोड़ा नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? संख्या निकालना है। तो ये तो देखिए, ये जो संभव जोड़ा है, ये तो दो संख्याओं का अनुपात का ना योग है 7, तो ये तो अनुपात है ना, है ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये सब अनुपात है। अब हम आपको पहले बता चुके हैं, आपको पहला ही प्रश्न इस टॉपिक का बताए थे, तो हम आपको बताया थे कि जब अनुपात दिया हुआ रहता है तो उसके मौसा से गुना करते हैं तो संख्या निकलता है। तो ये सब अनुपात दिया हुआ है। अब मौसा हमको दिया हुआ है 21, सब में 21 से गुना कर देंगे तो हमको संख्या निकल के चला है। तो चलिए संख्या निकालते हैं। इसमें 21 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। इसमें 21 में 6 से गुना होगा तो 100 कितना हो जाएगा? 6 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। तो एक ये जोड़ा बना। फिर इससे भी एक जोड़ा बनेगा, तो 26 दूनी 21 दूनी 42 और 21 25 कितना हो? 105। फिर इससे भी बनेगा, तो 21 तिहाई 63 और 21 चौका 84। ठीक है, 84 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो प्रश्न आपको कहता है कि 2 अंकीय दो संख्या का योग कितना है? 147 है। तो 2 अंकीय ना है, और यहां पर देखिएगा तो ये वाला देखिए, ये 3 अंकीय आ गया, यहां पर 3 अंकीय आ गया। हमको कह रहा है कि 2 अंकीय दो संख्या का योग कितना है? 147 है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 3 अंकीय आ गया, तो ये तो जोड़ा होगा ही नहीं। यहाँ पर भी 3 अंकीय आ गया, ये भी जोड़ा नहीं। यहाँ पर देखिए दोनों संख्या क्या है? 2 अंकीय है, तो यही आंसर होगा। यानी आंसर कितना हो गया? 63 84। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखिए इसी प्रश्न को अगर बाई ऑप्शन बनाए चाहे बाई ट्रिक बनाए, ट्रिक से अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? 82 नंबर प्रश्न देखिए, देखिए 82 नंबर जो प्रश्न है, हम अगर मान लेते हैं कि अगर ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो हमको दिया हुआ है योगफल और मौसा दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग संख्या का अनुपात निकाल लेंगे, संख्या के अनुपात का योग निकाल लेंगे। यानी कि a प्लस बी कितना होगा? 147/21 कटेगा कितना बार में? 7 बार में। तो संभव जोड़ा कितना कितना होगा? तो 1 6 होगा और दूसरा हो जाएगा 2 5, तीसरा हो जाएगा 3 4। यही संभव जोड़ा हो गया। संख्या निकालना है तो मौसा से गुना करना होगा। 21 है तो ये 21 हो गया, 126 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42 हो गया, 105 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 63 हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा। तो ये संख्या तो आंसर नहीं लेंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 अंकीय कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। होगा कौन? यही आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर बाई ट्रिक आपको अगर ट्रिक याद है तो आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 85 नंबर प्रश्न देखिएगा, दो संख्याओं का मौसा 29 और लौसा दिया हुआ है 290। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, संख्याएं बताएं। देखिए इसमें संख्या पूछ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट बाई ट्रिक बना लेंगे, ट्रिक से बना लेंगे। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जब एलसीएम दिया हुआ रहे, देखिए आपको दिया हुआ है एलसीएम कितना दिया हुआ है? तो 290 दिया हुआ है एलसीएम, और एचसीएफ दिया हुआ है 29। तो हम लोग क्या कर लेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोनों संख्या के अनुपात का गुणनफल, देखिए ये अनुपात का गुणनफल निकल रहा है, तो क्या होगा? एलसीएम बटे एचसीएफ, भाग लगाएंगे तो 10 बार में कटेगा, ये आपका 10 आ गया। चलिए इस 10 को 2 भाग में तोड़ना है, एक 10 में तोड़ देंगे, दूसरा 2 5 में तोड़ देंगे। अब तो टूटेगा नहीं, लेकिन हमको ये तो संभव जोड़ा ना निकला, हमको संभव जोड़ा नहीं कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो संख्या निकालने के लिए जो अनुपात निकलता है, जोड़ा का अनुपात का जो जोड़ा निकलता है उसमें हम लोग मौसा से गुना करते हैं। चलिए तो इसमें गुना करेंगे, इसमें 29 से गुना करिएगा तो 29 हो जाएगा, ये 290 हो जाएगा,
और इसमें गुना कीजिएगा तो ये 58 हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो 145 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये संख्या आपको मिल गया, यही ना, दो गो जोड़ा मिला संख्या का, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर देखिए, दो अंकों की चार संख्याओं का मसा 9 और लसा दिया हुआ है 37 80 है। यदि उनमें से दो संख्या 27 और 36 है तो अन्य दो संख्या क्या है। देखिए अन्य दो संख्या आपको बताना है। देखिए आपको बताना है दो अंकीय संख्या बताना है, इसमें से दो गो संख्या आपको दिया हुआ है, टोटल संख्या 4 गो, जिसमें से 2 गो दिया हुआ है, 2 गो का आपको बताना है वैल्यू। चलिए तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर कितना है, 88 है। तो संख्या आपको दिया हुआ है HCF 9, LCM 36 80, LCM 37 80, और फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 27 और सेकेंड नंबर दिया हुआ है 36। आपको अन्य दो संख्या बताना है, दो संख्या क्या होगा यही तो आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, संख्या मान लीजिए, मान लेते हैं कि संख्या का अनुपात है कितना, A अनुपात B है। तो मौसा कितना दिया हुआ है 9, तो संख्या निकाल लीजिए, 9 से गुना करके 9A और 9B हो गया। तो चलिए चारों संख्या आपको मिल गया, दो गो संख्या यहाँ मिला और 2 गो यहाँ मिल गया। अब चारों का एलसीएम निकाल दीजिए, क्योंकि एलसीएम में ना आपको दिया हुआ है। अब एलसीएम निकालेंगे तो 9A 9B, एगो है 27 एगो है 36, 9 से भाग सब में लग जाएगा, 9 तिया 27 9 चौका 36, इसीलिए एलसीएम दिया निकल जाएगा 9 गुने 3 गुने 4 गुने A गुने B। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसको एक के साथ लिख लीजिए AB। ठीक है, 9 गुने 3 गुने 4 गुने AB, ये भी गुना में है, ये हमारा एलसीएम आ गया। और ये एलसीएम कितना के बराबर है, तो 37 80 के बराबर, इसीलिए 9 गुने 3 गुने 4 गुने AB बराबर 37 80। 9 चौका 36, 9 दूनी 18, पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। फिर देखिए अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 140 बार में। फिर 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से कटेगा कितना बार में, 4 तिया 12, 4 पचे 20, यानी कि A गुने B बराबर कितना हो गया 35। अब 35 को दो भाग में तोड़िए, कितने तरह से तोड़ सकते हैं, तो एक तो टूटेगा 1 35 में और दूसरा टूटेगा 5 7 में। अब तो टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो संख्या हमको निकालना है तो क्या करेंगे, मौसा से गुना कर लीजिएगा, तो ये तो अनुपात ना होता है। तो ये 9 हो गया, इसमें गुना कीजिए तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 9 तिया 27 और 4 कितना हो गया 31, एक हो गया 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63। देखिए हमारा प्रश्न में कह रहा है दो अंकीय चार संख्या है। देखिए ये भी 2 अंकीय, ये भी 2 अंकीय है, तो इसमें देखिए ये 3 अंकीय हो गया, तो ये तो लेंगे ही नहीं, 2 अंकीय यही दोनों ना है, तो ये हो गया, तो एगो 45 हो गया, एगो 63 हो गया। दो अन्य संख्या क्या हो गया 45 और 63, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 88 हो गया। अब 90 नंबर देखिएगा, दो संख्याओं का लसा तथा मौसा क्रमशः 72 एवं 12 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से एक संख्या बताइए। संख्या आपको बताना है। देखिए जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। आपको दिया हुआ है LCM 72, HCF 12, और आपको निकालना क्या है, संख्या निकालना है ना। क्या निकालना है, संख्या। उनमें से एक संख्या आपको बताइए। अच्छा योग भी आपको दिया हुआ है, योग आपको कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया हुआ रहेगा तो संख्या के अनुपात का गुणनफल आप लोग निकाल सकते हैं। तो A गुने B अगर निकालिएगा
संख्या के अनुपात का गुणनफल कितना हो जाएगा, एलसीएम बटे एचसीएफ, 12 छक्के 72। अब ये 6 आ गया, तो 6 को आप तोड़िए, कितने तरह से तोड़ सकते हैं, तो एक 6 में तोड़ सकते हैं और एक होगा 2 3 में तोड़ सकते हैं। अब हमको संख्या निकालना है तो मौसा से गुना करते हैं तो संख्या, ये तो अनुपात में न टूटता है। अब 12 हो गया, 12 छक्के 72 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया, यही 12 तिया 36 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों, ये भी एक संख्या का जोड़ा आ गया, ये भी संख्या का जोड़ा आ गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 60 है। यहाँ पर देख लीजिए, अकेले ये 72 है, 12 जुटेगा तो 84 हो जाएगा। तो ये संभव है? नहीं हो, ये संभव है क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 60 आ रहा है। देखिए दिया हुआ कंडीशन, योगफल कितना है, 60 है, तो यही ना हो सकता है। तो आप चारों ऑप्शन में देखिएगा कौन ऑप्शन दिया हुआ है, तो 24 ऑप्शन दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। 36 दिया हुआ नहीं है, आपको बताना है कोई एक संख्या बताइए, तो एक संख्या कौन होगा, 24 होगा, यही आंसर हो जाएगा 24, यही आंसर हो गया। चलिए, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब